हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पेन एंड पेज बाय तिवारी जी। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th सीबीएसई और जैक में भी ये सेम चैप्टर है, द लिटिल गर्ल। इंग्लिश लिटरेचर का 3rd चैप्टर है। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ना, ये एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जो अपने फादर के बारे में पहले उसका जो ओपिनियन था वो अलग था, और स्टोरी के एंड में उसका जो ओपिनियन रहता है ना वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो आपके बुक में एक सेक्शन दिया हुआ है बिफोर यू रीड। यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या आपको कभी फील होता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो पहले से बेटर हैं, या फिर आप जब छोटे थे देन व्हेन यू आर मच यंगर परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। मतलब कि आपको कुछ रीजंस ऐसे फील होते होंगे कि छोटे में जो पेरेंट्स आपको किसी रीज़न की वजह से डांट रहे हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए था। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी है वो एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जो कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है अपने फादर के लिए, कि उसकी जो उसके फादर को लेकर जो एक डर की फीलिंग थी वो कैसे चेंज हो जाती है। सो स्टोरी स्टार्ट होती है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उसको ऐसा लगता था ना कि मतलब ये एक ऐसा पर्सन है, ऐसा पर्सन मतलब ही यहाँ पर यूज़ हुआ है उस बच्ची के फादर के लिए। तो वो अपनी फादर के बारे में ऐसा बताती है कि ये एक ऐसा फिगर है, ये एक ऐसा पर्सन है जिससे कि जो है मुझे डर लगता है और मैं हमेशा इन्हें अवॉइड करती हूँ। एवरी मॉर्निंग जब वो अपने वर्क पर जाते हैं तो उससे पहले वो उस छोटी सी बच्ची के रूम में आते हैं और उसे एक कैजुअल किस देते हैं, और उसे जिसके रिस्पॉन्ड में वो हमेशा बोलती है गुड बाय फादर। और जब उसके पापा ऑफिस जाने लगते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं रिलीफ में हूँ, अब मैं सांस ले सकती हूँ। जब वो बाकी बाहर की बहुत सारी नॉइजेस सुनती है, शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। जब वो रास्ते से लगातार गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ सुनती है तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। सो अब शाम का समय हो गया है। पहले उसने मॉर्निंग का उसका जो रूटीन है वो बताया, अभी इवनिंग हो चुकी है। तो इवनिंग में जब उसके फादर ऑफिस घर आते हैं तो उस वक्त में ये जो छोटी बच्ची है वो अपने स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के पास में खड़े रहती है। तभी उसको एक लाउड वॉइस सुनाई देती है हॉल में, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम येट। आवाज़ आती है कि मेरी जो चाय है वो ड्राइंग रूम में लेकर आइए, और क्या अभी तक कोई पेपर नहीं आया है। मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और तभी जो है उस बच्ची की जो है वो मम्मी जाती है और पेपर को लेकर आती है, और उसके जो फादर को स्लीपर्स पहनने हैं वो भी लेकर आती है। सो सेकंड पैरा में हमारा क्या हो रहा है, केजिया, मतलब ये जो छोटी सी बच्ची है ये इसका नाम है केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। तभी इस बच्ची की मम्मी उसको आवाज़ देती है कि इफ़ अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और अपने फादर को जाकर ये बूट्स दे दो। धीरे धीरे फिर ये लड़की जो है वो सीढ़ियों से नीचे आती है और वैसे ही स्लोली चल के वो हॉल तक जाती है। और जैसे ही वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टलेस ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग द लिटिल गर्ल। अब यहाँ पर वो अपने पापा के एक्सप्रेशन के बारे में बता रही है कि उनका जो स्पेक्टल्स है, मतलब कि उनका जो चश्मा है वो उनके सिर पे लगा हुआ है, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग, मतलब एक तरह से होता है ना घूरने वाली या फिर डरावनी नज़रों से देख रहे हैं। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तभी उसके पापा बोलते हैं, वेल केजिया, जल्दी से आओ और मेरे बूट्स उतारो और इन्हें ले जाकर बाहर रख दो। और क्या तुम आज एक गुड गर्ल थी? गुड गर्ल थी इन द सेंस कि मतलब तुमने घर में आज जो भी एक्टिविटीज़ की वो एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव किया, नहीं किया, मम्मी को परेशान तो नहीं किया। उसके पापा ये पूछना चाहते थे। तभी केजिया रिप्लाई करती है, आई डोंट नो फादर,
मतलब वो अटकते हुए बोलती है कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि मैं एक अच्छी लड़की आज थी या फिर नहीं थी। तो फिर उसके पापा बोलते हैं, यू डोंट नो, इफ़ यू शटर लाइक डैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही शटर करोगी, मतलब ऐसे ही अगर अटक अटक के बोलोगी, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। अब यहाँ थर्ड स्टेंजा में क्या बोला गया है आप लोगों को, ये जो केजिया की ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमेशा नहीं होती थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके फादर के सामने होती थी। और वो इसलिए होती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती थी कि वो हमेशा अपने फादर के सामने कुछ प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करे, मतलब उससे जानबूझकर भी कोई गलती ना हो जाए। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर, आई विश you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia carry up by take up back to the table carefully. तभी उसके पापा जो है वो उसको बोलते हैं, क्या बात है, क्यों जो है मतलब तुम मुझे इतना ज़्यादा घूर घूर के देख रही हो। और उसकी मम्मी को बोलते हैं कि ये इतना ज़्यादा सीरियस क्यों है, कहीं ये सुसाइड करने के बारे में तो नहीं सोच रही है। और तभी वो केजिया को ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से अब ये जो टी कप है उसको तुम टेबल पे रख दो। ही वॉज सो बिग। अब ये जो है केजिया के फादर कैसे दिखते हैं, उनकी अपीयरेंस क्या है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक। केजिया बोलती है उसके फादर बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली उनकी माउथ जब वो यार्न करते हैं, मतलब कि एक तरह से हम लोग जैसे नींद आती है ना तो उवासी लेते हैं ना, तो उसको ही बोलते हैं। ठीक है, वो सोचते रहती है कि मतलब मेरे फादर जो है ना वो बिल्कुल एक जियांट की तरह दिखते हैं, मतलब एक राक्षस की तरह दिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम 4th पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इफ़ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर इंग्लिश लिटरेचर का किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।